So, good evening, everyone. Good evening, friends. Welcome to in our Ayurveda reality channel. Okay, चलो. सो हम अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट दर्शन, दैट इज बौद्ध दर्शन. ठीक है. हमने देखा था इसके पहले चारवाक दर्शन, नासिक दर्शन का पहला दर्शन देखा था चारवाक दर्शन. अब वही देख रहे हम, नासिक दर्शन का ही देख रहे दूसरा दर्शन, दैट इज बौद्ध दर्शन. ओके. फिर इसके बाद देखेंगे हम जैन दर्शन, लास्ट दर्शन. ओके. अब हम देखेंगे बौद्ध दर्शन, सेकंड टाइप बौद्ध दर्शन. सो बौद्ध दर्शन पहले क्या है, तथागत दर्शन, सौगत दर्शन. इसको हम तथागत दर्शन बोलते हैं और सौगत दर्शन भी कहते हैं. ठीक है. फिर हम बात करते हैं इसके आचार्य की, तो गौतम बुद्ध इसके रचयिता है. रचयिता कौन है, राइटर कौन है, ऑथर कौन है, गौतम बुद्ध है. परिचय की हम बात करते हैं तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी के गांव के आसपास हुआ था. ठीक है, ये पॉइंट याद रखना. फिर दूसरा पॉइंट, 36 वर्ष की आयु में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी. दुख निरोध इस दर्शन का मुख्य ध्येय है. जो दुख निरोध है, दुख का विनाश करना, यही इस ध्येय का मुख्य बिंदु है. ठीक है, मुख्य टारगेट है. अनात्मवाद की स्थापना की थी कौन, गौतम बुद्ध ने, इस दर्शन के लिखते वक्त. ठीक है, अनात्मवाद का उन्होंने रचना किया था. 4 दर्शनों में विभक्त है. 4 दर्शनों में 4 प्रकार के मतों में इस दर्शन को विभक्त किया था गौतम बुद्ध ने. पहला था वैभाषिक और सैद्धांतिक, जो दक्षिणी बौद्ध मत है. मतलब दक्षिणी बौद्ध मत. दक्षिणी बौद्ध मत कौन से है, वैभाषिक मत, सैद्धांतिक मत, सैद्धांतिक मत, और योगाचार और माध्यमिक मत या फिर उत्तरी बौद्ध मत में. ठीक है. फिर वैभाषिक. अब वैभाषिक मत मतलब क्या होता है, जो चीज प्रत्यक्ष रूप से देखी जाए, प्रत्यक्षवाद, वही होते हैं हमारी वैभाषिक मत. सैद्धांतिक मत मतलब वस्तु का प्रत्यक्ष अनुमान होता ही नहीं है. ठीक है, ये सैद्धांतिक मत बोलता है बौद्ध दर्शन के अनुसार. योगाचार मत क्या है, बौद्ध दर्शन के अनुसार कि बाह्य वस्तु, बाहर की वस्तु की सत्ता नहीं होती है, जो बाह्य वस्तु है उसकी सत्ता नहीं होती है. और माध्यमिक मत क्या बोलता है कि विज्ञान सत्य नहीं है, सभी शून्य है. ठीक है, ये माध्यमिक मत बोलता है बौद्ध दर्शन के अनुसार. ठीक है. अब देखेंगे उनके आचार्य एवं उनके ग्रंथ. ठीक है, इतना इंट्रोडक्शन आपको आना ही चाहिए लिखते. ठीक है, जैसे का वैसे. ठीक है, बाकी आप अपने मन से भी लिख सकते हो, लेकिन सबसे पहले इतना आना चाहिए आपको प्रॉपरली. ओके, ठीक है ना. बौद्ध दर्शन मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके. फिर हम देखते हैं इसके बौद्ध उनके ग्रंथ, आचार्य एवं उनके ग्रंथ. आचार्य एवं उनके ग्रंथ. ठीक है. और हम बात करें आचार्य ग्रंथ की, तो भगवान गौतम बुद्ध दर्शन प्रवर्तक आचार्य थे. अन्य प्रमुख आचार्य के में वसुबंधु, कुमारताल, मैत्रेय, नागार्जुन, नागसेन, असंग, दिगना आदि शामिल थे. त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है. जो त्रिपिटक ग्रंथ है, त्रिपिटक बौद्ध, ये बौद्ध का प्रमुख ग्रंथ है. त्रिपिटक ग्रंथ. ओके, त्रिपिटक ग्रंथ, त्रिपिटक ग्रंथ. ठीक है. अब इससे कौन कौन से 3 पिटक है, इसमें 3 पिटक कौन कौन से, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अधिधम्मा पिटक. ठीक है. इस त्रिपिटक ग्रंथ को कौन कौन से पिटक में किया है, विभाजन किया गया है. विनय पिटक, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट बोल रहा हूं मैं इसको. विनय पिटक आपके ओरल वाइवा में आप पूछ सकते हैं. विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक. अधिधम्म पिटक. ओके, ये 3 पिटक में इसका विभाजन किया गया त्रिपिटक ग्रंथ को. ये प्रमुख ग्रंथ है बौद्ध दर्शन का, प्रमुख ग्रंथ, याद रखना. ठीक है. फिर हम कहते हैं ओके, मिलिंद पन्हा या मिलिंद बौद्ध साहित्य महत्वपूर्ण ग्रंथ. बस एक ही ग्रंथ है इंपॉर्टेंट इसमें. ठीक है, याद रखना, एक ही ग्रंथ याद रखो. ठीक है, त्रिपिटक ग्रंथ को ही याद रखो. बौद्ध दर्शन में कौन, अगर आचार्य एवं ग्रंथ लिखने को बोलते हैं उसे, तो त्रिपिटक ग्रंथ का नाम बताना. उसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक. ठीक है, याद रखो बस. ठीक है. हम देखेंगे इसके प्रमुख सिद्धांत. इसके प्रमुख सिद्धांत में इंपॉर्टेंट है वाद और कुछ तो भी दुख विनाश के 8 मार्ग है, वो बस ये 2 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, 2 सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले सिद्धांत है, प्रमुख सिद्धांत. प्रमुख सिद्धांत. ठीक है.
तो पहला सिद्धांत होता है, देखते हैं वाद। वाद में पहला वाद इसमें आता है क्षणभंगुरवाद, क्षण क्षण में नष्ट होना, क्षणभंगुरवाद। ठीक है। दूसरा वाद बताया इसमें प्रतीत सूक्ष्मवाद, प्रतीत सूक्ष्मवाद। ठीक है। तीसरा वाद है इसमें अनात्मवाद, अनात्मवाद की स्थापना की थी ना, वही अनात्मवाद। चौथा वाद है इसमें शून्यवाद, कि सभी शून्य होते हैं। ठीक है। ओके, तो देखो जो क्षणभंगुरवाद है वो क्या बोलते हैं, क्षणभंगुरवाद ये बोलता है कि वस्तु का निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। जो वस्तु का है, एक वस्तु का निरंतर, अगर हम कोई चीज पकाते हैं तो उसका परिवर्तन किसमें हो गया, दूसरे वस्तु में हो गया है, दूसरे फॉर्म में हो गया है। तो उसको हम पकाएंगे तो उसको दूसरे फॉर्म में परिवर्तन होते रहेगा। तब किसी वस्तु का स्थायी परिवर्तन होते रहना और क्षण क्षण में नष्ट होते रहना। जैसा एक वस्तु निर्माण हो गया है, उसका दूसरी में जो दूसरा वस्तु परिवर्तन हो गया। अगर हमने एक वस्तु का निर्माण किया है, जैसे हमने एक पानी को हमने समझा, हमने पानी द्रव्य को, जो पानी द्रव्य उसको हमने पकाया है, तो पानी को हमने गर्म किया है, अब वो गर्म पानी में परिवर्तन हो गया। लेकिन जो ठंडा पानी था, वो जो उसका वो वाला फॉर्म था वो तो नष्ट हो गया, उसको वापस हम उसमें कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते। तब परिवर्तन होते रहना, और परिवर्तन के पहले जो जो चीज हम छोड़कर, जिसको परिवर्तन कर रहे, जिसका परिवर्तन हो रहा है, उस जगह को छोड़कर उस जगह का नष्ट हो जाना, यही हमारा क्षणभंगुरवाद कहता है। प्रत्युत्पन्नवाद क्या कहता है कि एक के नष्ट होने पर दूसरे की उत्पत्ति होना। अगर एक नष्ट हो गया है तो दूसरे की उत्पत्ति होना, ये प्रतिसूक्ष्मवाद कहता है। मतलब एक वस्तु अगर नष्ट होती है तो दूसरी वस्तु का जन्म भी होता है। ठीक है। अनात्मवाद क्या बोलता है कि आत्मा नित्य वस्तु नहीं है, वह अन्य वस्तुओं की तरह क्षण क्षण उत्पन्न और नष्ट हो रही है। अनात्मवाद के अनुसार, बौद्ध दर्शन के अनुसार अनात्मवाद में क्या बोल रहा है कि आत्मा नित्य वस्तु नहीं है, वो क्षण क्षण उत्पन्न भी हो रही है और क्षण क्षण में नष्ट भी हो रही है। ये क्या बोल रहा है, बौद्ध दर्शन बोल रहे हैं अनात्मवाद में। ठीक है। और शून्यवाद क्या बोलते हैं कि उनके अनुसार जो शून्यता को समझ लेता है वही समुत्पाद को समझ लेता है। ठीक है। मतलब पूर्ण विश्व, जो बौद्ध दर्शन के अनुसार शून्यवाद में उन्होंने बताया कि पूरा विश्व ही एक शून्य के समान है। ठीक है। बस इतना ही बोले। अब नेक्स्ट है हमारा इसमें प्रमाण वर्णन प्रत्यक्ष अनुमान। प्रमाण वर्णन प्रत्यक्ष अनुमान। प्रत्यक्ष और अनुमान, दोनों प्रमाण को उन्होंने क्या क्या एक्सेप्ट किया है। ठीक है। तीसरा इसमें सिद्धांत आता है दुख विनाश के मार्ग 8। ठीक है। दुख विनाश के मार्ग। अब आपको दुख विनाश के 8 मार्ग जो बताए हैं वो आपको मेरी स्क्रीन के साइड में दिख रहे होंगे अब। ठीक है। सो आप स्क्रीन के साइड में जो दिख रहे हैं फोटोज को देखिए, मैं पढ़ता हूं। ठीक है। सो सम्यक दृष्टि, पहला दुख विनाश का मार्ग है सम्यक दृष्टि, मतलब गलत कर्मों के सम्यक ज्ञान को सम्यक दृष्टि कहते हैं। गलत कर्मों, जो गलत कर्म करेंगे, जिसकी दृष्टि से हम देख रहे गलत कर्म होते हुए, इसको हम बोलेंगे सम्यक दृष्टि। सम्यक संकल्प, राग और हिंसा को खत्म करना। ठीक है। सम्यक वचन, असत्य मतलब चुगली वगैरह नहीं करना किसी के बारे में, किसी के लिए। ठीक है, दूसरों से। सम्यक कर्म, हिंसा, चोरी, रहित जैसे काम नहीं करना। और सम्यक जीविका, मग व्यापार, मांस व्यापार रहित जीविका को साधन को सम्यक जीविका कहते हैं। मग का व्यापार, मांस का व्यापार नहीं करना चाहिए, ये सम्यक जीविका में आता है। सम्यक जीविका को सम्यक आजीविका भी कहते हैं। ठीक है। और सम्यक प्रयत्न, सम्यक प्रयत्न है सम्यक व्यापार, बुरी भावनाओं को रोकने के लिए प्रयत्न करना, इंद्रियों पर संयम बनाए रखना, अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयत्न करना। ठीक है। सम्यक प्रयत्न होता है सम्यक व्यापार। सम्यक स्मृति मतलब सब स्पष्ट ज्ञान से देखने की और कार्य करने की कोशिश सम्यक स्मृति होती है। यह हम स्पष्ट कार्य करते हैं, स्पष्ट ज्ञान का बोध होता है, तो उसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए स्मृति के फॉर्म में। ठीक है। सम्यक समाधि क्या बोलती है, मन के विक्षेपों को हटाकर जो समाधि की स्थिति प्राप्त होती है सम्यक समाधि कहते हैं। मन के जो विषय होते हैं, जो हमारे मन में जो विषय चलते रहते हैं, उसको हटाकर एक प्रॉपर सब्जेक्ट को हमें अपने माइंड में एक टारगेट बना के रखना पड़ता है, उस सब्जेक्ट को ओके टारगेट के फॉर्म में, तो उसे हम बोले सम्यक समाधि। ठीक है। ठीक है। तो ये थे हमारे 8 दुख विनाश के मार्ग। ओके, आपको मेरे स्क्रीन में दिख रहे होंगे। ठीक है। सो चलो, आज का लेक्चर बौद्ध दर्शन हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है।
आयुर्वेद महत्व आप पढ़ लेना, नोट्स में दे दूंगा, वो पढ़ लेना, पता वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो ये थे हमारे बौद्ध, ये था हमारा आज का लेक्चर बौद्ध दर्शन के ऊपर, ठीक है। बौद्ध दर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 8 दुख विनाश के मार्ग और वाद के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, वाइवा में भी और थ्योरी में भी आते हैं, ठीक है। और वो त्रिपिटक ग्रंथ, वो एक याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट करके, ठीक है। सो आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ। लेक्चर पे बता 2-3 चीजें। सो कैसा क्या शुरू है आप लोगों का? सो हमारा फर्स्ट यूट्यूब चैनल शुरू आयुर्वेदा रेडी करके, दूसरा में शुरू है और कौन सा इंस्टा का, वो भी आयुर्वेदा रेडी करके। तीसरा में शुरू है व्हाट्सएप का ऑफिशियल ग्रुप, वो भी आयुर्वेदा। चौथा में शुरू है टेलीग्राम का चैनल, ठीक है। नहीं, इसका नाम है BMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स, इसका भी नाम है BMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स, ठीक है। सो यूट्यूब चैनल में डेली लेक्चर्स आता है, क्या करने का, लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, फ्रेंड्स को शेयर करने का, उनको बताने का चैनल के बारे में, ठीक है। इंस्टा में डेली लेक्चर्स के अपडेट्स और व्हाट्सअप टेलीग्राम डेली लिंक ऑफ लेक्चर्स आप नोट्स आते रहते हैं, और सब मैं आपको डाउट को भी डिस्कस करता हूँ तभी अगर मैसेज आते हैं तो आपकी तरफ से, ओके, ठीक है। सो थैंक यू।